क्या बेडरूम में डस्टबिन रखना सही है? अगर आप अपने घर के बेडरूम में डस्टबिन रखती हैं तो वास्तु से जुड़े कुछ नियम जरूर जान लें। घर में हर एक वस्तु को रखने के लिए एक निर्धारित स्थान तय होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के साथ जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसी ही चीजों में से एक है घर में रखा गया कूड़ादान यानी डस्टबिन। यह एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी जरूरत घर का कचरा हटाने और सफाई बनाए रखने के लिए किया जाता है। यूं कहा जाए कि घर को स्वच्छ बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान है। आमतौर पर डस्टबिन लोग किचन में, सीढ़ियों के नीचे या फिर लिविंग रूम के किसी कोने में रखते हैं जिससे कूड़ा इसमें इकट्ठा किया जा सके। लेकिन आप में से कई ऐसे भी होंगे जिनके घर के बेडरूम में भी डस्टबिन जाता होगा और उसमें आप कूड़ा भी इकट्ठा करते होंगे। जी हाँ, जब बात वास्तु की है तब ये एक अहम सवाल है कि बेडरूम में डस्टबिन रखना ठीक है या नहीं। आइए आपको बताते हैं डस्टबिन से जुड़े कुछ वास्तु नियमों के बारे में। क्या बेडरूम में डस्टबिन रखना सही है? बेडरूम घर का वह स्थान होता है जिसका इस्तेमाल लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए और अच्छी नींद के लिए करते हैं। बेडरूम हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसमें से सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर सके। यदि वास्तु की माने तो डस्टबिन कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। दरअसल इसका कचरा आपके मन में आने वाले बुरे विचारों का कारण बन सकता है। डस्टबिन आप कितना भी साफ क्यों न रखें, लेकिन ये नकारात्मक प्रभाव ही डालता है। खास तौर पर यदि यह कमरे में ऐसे स्थान पर रखा हो जिधर सोते समय आपका सिर हो, तब इसका सीधा असर आपकी मनस्थिति पर पड़ता है। यदि किसी विवाहित जोड़े के बेडरूम में डस्टबिन रखा ही तो इसका असर आपके रिश्ते में भी पड़ सकता है। इससे आपके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और व्यर्थ की समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु नियमों की माने तो किसी भी रूप में बेडरूम में डस्टबिन रखना ठीक नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसा करती भी हैं तो सुनिश्चित करें कि ये एक ऐसे स्थान पर हो जिसमें सोते समय आपकी नजर न पड़े और यह कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। कभी भी इस डस्टबिन में कोई गीला कूड़ा डालकर न छोड़ें। डस्टबिन के लिए जरूरी है वास्तु के नियम। वास्तु के अनुसार गलत दिशा में डस्टबिन रखने से घर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिसमें परिवार के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी वित्तीय स्थिति से समझौता करने तक की नौबत भी आ सकती है। कई बार गलत तरीके से रखा डस्टबिन करियर में समस्याएं और आपसी रिश्तों में मनमुटाव को जन्म से सकता है। इसी वजह से इसके लिए भी वास्तु के नियमों का पालन जरूरी है। डस्टबिन को कभी भी घर के उत्तर पूर्व स्थान पर न रखें। इससे आपकी मनस्थिति खराब हो सकती है और घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रह सकता है। घर के ईशान कोण में कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। यदि आप इसे घर की इस जगह पर रखते हैं तो आप अकेलापन महसूस करेंगे। इसके अलावा इस जगह रखा हुआ डस्टबिन आपके विकास के रास्ते में खड़ा हो सकता है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में इसे रखने से धन इकट्ठा करने की आपकी क्षमता सीमित हो सकती है। उत्तर दिशा में रखने पर नौकरी के अवसरों की संख्या घटने लगती है। अपने घर में डस्टबिन की सही दिशा रखते समय हमेशा नर्म रंगों का प्रयोग करें। पीले और लाल रंग के डस्टबिन के इस्तेमाल से बचें क्योंकि ये रंग अध्यात्म की श्रेणी में आते हैं और इनका उपयोग हमें आध्यात्मिकता में ही करना चाहिए। वास्तु के अनुसार कूड़ेदान के लिए हल्के रंग का उपयोग करें, जैसे कि भूरे रंग का, ताकि ये दूसरों के लिए कोई समस्या पैदा न करे। सुनिश्चित करें कि इसका ढक्कन लगातार बंद रहे और इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में डस्टबिन कहाँ रखें? घर में डस्टबिन आप बालकनी में रख सकती हैं या फिर कमरों से बाहर यदि कोई खुला स्थान है तब भी आप डस्टबिन वहां रख सकती हैं। यदि आप किचन में डस्टबिन रखती हैं तो इसे साफ रखें और नियमित रूप से इसका कचरा घर से बाहर निकालें। किचन में ज्यादा दिनों तक कचरा इकट्ठा करने से आपकी सेहत के साथ मन मस्तिष्क पर भी बुरा असर होता है। घर के प्रवेश द्वार पर और पूजा के कमरे में डस्टबिन न रखें। सीढ़ियों के ठीक नीचे भी डस्टबिन न रखें। अगर आप सीढ़ियों के नीचे कबाड़ जमा करती हैं तो आपकी गृह स्थिति पूरी तरह से खराब हो सकती है, क्योंकि सीढ़ी के स्थान पर राहु का अधिकार होता है।
यदि आप डस्टबिन के लिए वास्तु के कुछ विशेष नियम आजमाती हैं और इसे बेडरूम से दूर ही रखती हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि का कारण बन सकता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहे कहानी संग्रह के साथ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।